हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्मभापते नमो नमः। पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अर्थात ये 5 फरवरी 2022 शनिवार बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, बसंत पंचमी तिथि। यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम खास करके हम भक्तों, हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, हम गौड़ीय भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है यह बसंत पंचमी तिथि। क्योंकि इस तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण बसंत रास उत्सव किए थे श्रीमती राधा रानी और सभी सखियों के साथ। बसंत रास के नाम से इस दिन को जाना जाता है, श्री कृष्ण के बसंत रास। इस दिन भगवान श्री कृष्ण रास लीला किए थे, बसंत रास लीला। इसी दिन हमारे कोई गौड़ीय आचार्य यानी चैतन्य महाप्रभु के कुछ महान पार्षद का आविर्भाव और तिरोभाव दिवस भी है। जैसे कि महाप्रभु के अंतरंगा शक्ति, भगवान के अंतरंगा शक्ति श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया देवी के आविर्भाव तिथि, रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव तिथि, रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामियों के अन्यतम गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का शुभ तिरोभाव तिथि। इस दिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरोभाव लीला, तिरोधान लीला किए थे, अंतर्धान लीला में प्रवेश किए थे। इस धराधाम की लीला को संपन्न करके नित्य लीला में प्रवेश किए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो इसलिए यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन तिथियों का स्मरण करना, इन तिथियों का पालन करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसलिए इस तिथि के दिन हमें इन वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्र श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण गौर निताय नृसिंहदेव के पास प्रार्थना करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस बसंत पंचमी को हरिद्रा पंचमी भी कहा जाता है। हरिद्रा यानी पीला दिवस, हरिद्रा पंचमी या पीला, हरिद्रा यानी हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। हल्दी का महोत्सव है, पीला का महोत्सव है। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र से सजाए जाते हैं, पीले वस्त्र और पीले फूलों से सजाए जाते हैं। भक्त भी पीले वस्त्र परिधान करते हैं भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पीत वर्ण, पीला वर्ण का वसन या पीला वर्ण अत्यंत प्रिय है। क्योंकि यह पीत जो है यह श्रीमती राधा रानी का हृदय का भाव है। हृदय का, श्रीमती राधा रानी का हृदय का भाव जो है, हृदय का भाव, श्रीमती राधा रानी के हृदय का भाव, जिस भाव से वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी, वो भाव पीत भाव था, पीत वर्ण का भाव था। तो यह पीत श्रीमती राधा रानी के हृदय के भाव है और यह पीत श्रीमती राधा रानी का हृदय का भाव होने के नाते भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय है। यह पीत वर्ण
पीला वर्ण। इसलिए इस बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी को पित्त वर्ण का दिवस या हरिद्रा दिवस कहा जाता है। इसलिए इस दिन पीले फूलों से भगवान को सजाते हैं, वस्त्रों से, पीले वस्त्रों से भगवान को सुसज्जित करते हैं और पीले वर्ण का गुलाल खेलते हैं, भगवान को भी लगाते हैं और भक्त एक दूसरे के ऊपर गुलाल भी खेलते हैं, पीले वर्ण का गुलाल। उस दिन भगवान के श्री अंग में पीले वर्ण के गुलाल लेपन करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है इस दिन। इस प्रकार से हमें सेवा करके इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें उनके प्रति आकर्षित करने के लिए, जिस प्रकार हम शेयर बाज़ार में कभी कभी देखते हैं कुछ छूट आता है वस्तुओं के प्रति, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को भक्ति करने के लिए कुछ छूट या कुछ विशेष ऐसे दिवस, ऐसी छूट प्रदान करते हैं जिसको हम प्राप्त करके ज़्यादा लाभवान हो सकें, भक्ति में ज़्यादा लाभवान हो सके। इसलिए भगवान बीच बीच में इस प्रकार के कुछ उत्सव हमें प्रदान करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले पुष्प उत्सव गए, पुष्य अभिषेक महोत्सव गया, पुष्प अभिषेक गया, भगवान को पुष्प के द्वारा अभिषेक। इसके बाद ये आ रहा है बसंत पंचमी, उसके बाद आएगा दोल पूर्णिमा यानी फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि, वैशाख महीना आएगा अक्षय तृतीया, कार्तिक महीना में दामोदर लीला इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के उत्सवों के माध्यम से विभिन्न समयों में, विभिन्न ऋतुओं में भगवान हमें आनंद प्रदान करने के लिए, भक्ति ज़्यादा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की विशेष छूट प्रदान की है। इसलिए इसको हमें प्राप्त करना चाहिए, इसका मुनाफा, इसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए भगवान की सेवा करके। आत्मेंद्रिय सेवा नहीं, कृष्णेंद्रिय सेवा करके हमें इसका मुनाफा लेना चाहिए। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कृष्णेंद्रिय आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धोरी प्रेम नाम। अपनी आत्म की इंद्रियों को प्रीति यानी तृप्त करने की जो वांछा है वह काम है, लेकिन वही इच्छा अगर कृष्ण की इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर उस इच्छा का प्रयोग करते हैं, एक ही इच्छा, जो इच्छा हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वही इच्छा कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए, कृष्ण को तृप्त करने के लिए प्रदान करें तो वह प्रेम का रूप धारण करता है। अतः इससे हमें प्रेम भक्ति लाभ होता है और इससे हम अपने नित्य धाम नित्यालय को प्राप्त करने का मौका मिलता है। इससे हमें नित्य धाम नित्यालय को प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो इसलिए इस दिवस में भगवान की सेवा करके, उनकी भक्तों की सेवा करके हमें इस मुनाफा का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस दिन विभिन्न आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव है। तो उनमें से एक आचार्य जो है, महाप्रभु के एक महान पार्षद जो है रघुनंदन ठाकुर, उसके बारे में अभी हम लोग श्रवण करेंगे। आगे हम लोग और सभी आचार्यों के बारे में भी श्रवण करने का कोशिश करेंगे। तो रघुनंदन ठाकुर, इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रकार से जन्म हुआ, और ये रघुनंदन ठाकुर जो कि गौर लीला में रघुनंदन के रूप में आए, वही रघुनंदन ठाकुर ब्रज लीला में कौन थे, भगवान श्री कृष्ण की लीला में रघुनंदन ठाकुर कौन है, उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसके लिए गौरव गणोद्देश दीपिका में हमें जाना पड़ेगा। गौरव गणोद्देश दीपिका श्लोक संख्या 70 में रघुनंदन ठाकुर के बारे में वर्णन किए हैं। वहाँ पर वर्णन किया गया है, बुह्यस्तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नर्म सखो अभवत्, चक्रे लीला सहायम जो राधा माधवयोर्ब्रजे, श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदनः। बुह्यस्तृतीय प्रद्युम्न, बुह्यस्तृतीय अर्थात तृतीय बुह्य प्रद्युम्न, भगवान श्री कृष्ण की 4 बुह्य है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। पहला वासुदेव, दूसरा संकर्षण, तीसरा प्रद्युम्न और चौथा अनिरुद्ध। तो तीसरा बुह्य, तृतीय बुह्य, तीसरा बुह्य प्रद्युम्न ही रघुनंदन ठाकुर के रूप में आए। और यह तीसरा बुह्य प्रद्युम्न कौन थे,
ना भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखा जिसका नाम था नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा जिसका काम क्या था, श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता प्रदान करना। यह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नर्म सखा राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता प्रदान करते थे। नित्य लीला, राधा कृष्ण जो नित्य लीला करते थे ब्रज में, उन नित्य लीलाओं में सहायता प्रदान करते थे यह प्रिय नर्म सखा। तो वही प्रिय नर्म सखा, वही तृतीय बुह्य प्रद्युम्न रघुनंदन के रूप में आते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न तनु है, अभिन्न शरीर है। चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न शरीर के रूप में वही प्रद्युम्न, वही प्रिय नर्म सखा रघुनंदन के रूप में इस कलियुग में अवतरित होते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के श्रीखंड नामक गांव में, पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला श्रीखंड गांव में 1432 शकाब्द में शुभ बसंत पंचमी तिथि के दिन मुकुंद दास के पुत्र के रूप में आकर आविर्भूत होते हैं। रघुनंदन ठाकुर उनका नाम पड़ता है। तो इनका जन्म किस प्रकार से हुआ, इसका वर्णन सुंदर से वर्णन किया गया है इसका, तो उसका हम लोग श्रवण करेंगे। तो ये मुकुंद दास जो थे ये वैद्य थे, वैद्य यानी कविराज यानी चिकित्सक। वहाँ उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, उस समय रोगियों की चिकित्सा वैद्य के द्वारा होता था, कविराजों के द्वारा होता था, वैद्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के माध्यम से, आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से रोगियों को स्वस्थ किया जाता था। तो मुकुंद दास इस बंगाल के एक महान वैद्य थे, कविराज, महान कविराज थे, बहुत बड़े कविराज थे। दूर दूर से लोग आते थे मुकुंद दास के पास चिकित्सा कराने के लिए। यहाँ के नवाब के बादशाह भी मुकुंद दास के पास आते थे चिकित्सा कराने के लिए। उतना बड़ा बादशाह नवाब, बंगाल का बादशाह नवाब भी मुकुंद दास के पास चिकित्सा कराने के लिए आते थे। बहुत बड़े चिकित्सक थे, कविराज थे मुकुंद दास, और उसी के पुत्र के रूप में रघुनंदन आए। तो किस प्रकार से आए ना, मुकुंद दास को रोगियों की सेवा करते करते मन में अहंकार का उत्पन्न हुआ था। मुकुंद दास महाप्रभु के अत्यंत भक्त थे। उनके बड़े भाई का नाम श्रील नरहरि सरकार है। नरहरि सरकार का छोटा भाई मुकुंद दास है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको दास रखे। तो नरहरि सरकार का छोटा भाई मुकुंद दास, नरहरि सरकार कौन थे न, चैतन्य मंगल ग्रंथ के प्रणेता यानी रचयिता, चैतन्य मंगल ग्रंथ के रचयिता लोचनदास ठाकुर के गुरुदेव, लोचनदास ठाकुर का गुरुदेव यानी गुरु नरहरि सरकार, और उसी का भाई है ये मुकुंद दास। तो ये दोनों महाप्रभु के अत्यंत भक्त थे। मुकुंद दास गृहस्थ थे और नरहरि सरकार संपूर्ण जीवन महाप्रभु के श्री चरण कमलों में अर्पण किए थे, संपूर्ण जीवन महाप्रभु की सेवाओं में व्यतीत किए थे नरहरि सरकार ठाकुर। और मुकुंद दास महाप्रभु की इच्छा से ही गृहस्थ जीवन धारण किए थे, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा था इसके घर में, मुकुंद दास के घर में मेरा ही सखा, नर्म सखा और मेरा ही बुह्य, तृतीय बुह्य को आविर्भूत कराना है। लोगों को, जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उस भाव को प्रकाश करने के लिए मेरा ही बुह्य, मेरा ही प्रिय सखा और मेरा ही अभिन्न तनु, अभिन्न शरीर मुकुंद दास के पुत्र के रूप में आएगा। इस इच्छा को के लिए ही मुकुंद दास को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए निर्देश दिए थे। तो मुकुंद दास चिकित्सा करते करते, रोगियों की सेवा करते करते, दुष्टों की सेवा करते करते उनके मन में अहंकार उत्पन्न हुआ था। मुकुंद दास चिकित्सा करने के लिए कभी कभी बाहर जाते थे, कुछ दिन के बाद लौटते थे घर। एक दिन जब वो बाहर चिकित्सा के लिए गए थे और जब घर लौट कर आए तो देखे कि खुद उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ी है, चलने की शक्ति नहीं है, बहुत बीमार है उसकी पत्नी। तो उन्होंने अपने कविराजी विद्याओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के जांच पड़ताछ करते हैं, विभिन्न प्रकार के इलाज करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाई प्रदान करते हैं, लेकिन कोई भी जांच पड़ताछ, कोई भी इलाज काम नहीं करता है। मुकुंद दास अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर महाप्रभु के पास गए। कहाँ? नवद्वीप, सीधा मायापुर, नवद्वीप मायापुर धाम में गए। श्रीखंड, वर्धमान जिला के श्रीखंड से नवद्वीप, नदिया जिला, नवद्वीप में गए। पैदल चलते चलते महाप्रभु के पास जाकर
उनके चरणों में पतित होकर गिरकर रोते रोते अपने दुख बताने लगे। देखिए, हम जब दुखी होते हैं तो भगवान को अपना दुख बताना चाहिए, किसी दूसरों को नहीं। अगर आम जनताओं के बीच में हम अपने दुखों को बांटने की कोशिश करेंगे तो वह हमारा दुख ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा दुख को मिटाएंगे नहीं। हम अगर अपना दुख मिटाना चाहते हैं तो हम जिसके दास है, हम जिसका सेवक है, उसके पास जाकर अपना दुख बताना चाहिए, भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। इन दुखों से मुक्ति देने के लिए भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। मुकुंद दास आज अत्यंत दुखी है, दुखी होकर चैतन्य महाप्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस समय क्या कर रहे थे? अपने भक्तों के साथ बैठकर तांबुल सेवा यानी पान सेवन कर रहे थे, पान चबा रहे थे। उसी समय मुकुंद दास जाकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। महाप्रभु हंसकर कह रहे हैं, जब वो मुकुंद दास कहे कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उनको मैं विभिन्न प्रकार की दवाई, विभिन्न प्रकार की जांच पड़ताछ करके दवाई प्रदान किया, परंतु वो सही नहीं हुआ। क्या हुआ है, उनका क्या अपराध है, किस अपराध के कारण इतना दुख भोग रहे हैं और मुझे भी क्यों इतना कष्ट हो रहा है, मैं क्या अपराध किया हूँ आपके चरणों में। महाप्रभु हंसते हुए उस समय बोले, मुकुंद, तुम्हारे हृदय में बहुत अहंकार हुआ था, बहुत अहंकार हुआ है, चिकित्सा करके, कबीराजी करके तुम्हारे मन में बहुत अहंकार हुआ है। देखिए, अहंकार जो है ना, हमारे पतन का मूल कारण होता है। हम जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति से गिर पड़ते हैं हम अहंकार की वजह से। महाप्रभु यहाँ मुकुंद दास के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मुकुंद का कह रहे हैं, तुमको बहुत कबीराजी करके बहुत अहंकार हुआ था, इसलिए तुम खुद की पत्नी को सही नहीं कर पा रहे हो, बीमार पत्नी को सही नहीं कर पा रहे हो। कबीराजी का अहंकार हुआ था। इस प्रकार महाप्रभु के मुंह से इस बात को सुनकर महाप्रभु के चरणों में गिरकर महाप्रभु के चरण को पकड़कर रोने लगे मुकुंद दास। वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, अपराध की क्षमा मांग रहे हैं। महाप्रभु उस समय मुकुंद दास को उठाकर कहते हैं, प्यार से कहते हैं, मुकुंद, मैं तुमको एक वस्तु प्रदान करूंगा, अगर वह वस्तु तुम्हारी स्त्री ग्रहण करेगी तो तुमको दो फायदा होगा। एक तो तुम्हारी स्त्री स्वस्थ हो जाएगी और दूसरी ओर तुम्हारी स्त्री गर्भवती होगी और जिससे तुम्हें एक सुसंतान, सुपुत्र प्राप्त होगा और आगे चलकर वो मेरा महान भक्त बनेगा। मुकुंद दास अत्यंत खुश हुए और उसी समय मुकुंद दास को खुश देखकर महाप्रभु अपना अर्ध चर्वित तांबुल यानी आधा चबाया हुआ पान मुकुंद दास के हाथ में प्रदान करते हैं, मुंह से निकालकर मुकुंद दास के हाथ में प्रदान करते हैं और कहते हैं, मुकुंद, ये मेरा आधा चबाया हुआ पान, अर्ध चर्वित तांबुल तुम अपने पत्नी को जाकर खिला दो और इससे तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी और गर्भवती होगी और कुछ दिन के बाद तुम्हें एक सुसंतान, सुपुत्र प्राप्त होगा। मुकुंद दास अत्यंत खुशी के साथ महाप्रभु के प्रसाद को लेकर घर लौटते हैं, श्रीखंड लौट कर आते हैं और अपनी बीमारी पत्नी को वह तांबुल, वह पान प्रदान करते हैं। उसकी पत्नी उस तांबुल को सेवन करके, उस पान को खाकर ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाती है और कुछ दिन के बाद उनके गर्भ से एक सुपुत्र प्राप्त होता है। मुकुंद दास एक पुत्र प्राप्त करते हैं। मुकुंद दास को एक पुत्र प्राप्त होता है उनकी पत्नी से, जो कि बहुत ही सुंदर, उनका शरीर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर दिखने में, हिष्ट पुष्ट और बहुत सुंदर उसका शरीर का गठन था। तो मुकुंद दास ने इस पुत्र का नाम रखे रघुनंदन, जो कि आगे चलकर ठाकुर का उपाधि प्राप्त किए थे। इस प्रकार मुकुंद दास के पुत्र आविर्भूत हुए। इसी बसंत पंचमी तिथि के दिन मुकुंद दास को अपना एक सुपुत्र प्राप्त हुआ और उनका नाम रघुनंदन रखे। इस प्रकार से अत्यंत आनंद के साथ, अत्यंत स्नेह के साथ मुकुंद दास अपने पुत्र को लालन पालन करने लगे। बसंत पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के तृतीय बीह प्रद्युम्न, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय नर्म सखा आविर्भूत होते हैं रघुनंदन के रूप में, जो कि चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न तनु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद से ही रघुनंदन आविर्भूत हुए थे, प्रसादी पान से।
रघुनंदन आविर्भूत हुए थे, इसलिए रघुनंदन को चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न तनु कहा जाता है। अभिन्न शरीर है चैतन्य महाप्रभु का, एक अभिन्न शरीर ये रघुनंदन है। अर्थात रघुनंदन के शरीर में और महाप्रभु के शरीर में कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। इसलिए कहते हैं, गौरगणद्यस दीपिका में कहे हैं, श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न देह धारण करके रघुनाथ रघुनंदन ठाकुर आते हैं, जो कि आगे चलकर बहुत ही सुंदर लीला करते हैं। तो मुकुंद दास के घर में एक विग्रह था जिसका नाम गोपीनाथ, भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह था जिसका नाम गोपीनाथ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसका नाम गोपीनाथ रखे थे। गोपीनाथ की सेवा करते थे और दीन दुखियों की सेवा करते थे मुकुंद दास चैतन्य महाप्रभु के निर्देश से। इस प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते थे। मुकुंद दास हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर पवित्र वस्त्र पहनकर भागवत पाठ करते थे। सर्वप्रथम भागवत पाठ करके गोपीनाथ की सेवा देते थे। गोपीनाथ को सेवा देकर वो दीन दुखियों की सेवा के लिए घर से बाहर जाते थे। रोगियों की सेवा करके शाम को लौटते थे, फिर गोपीनाथ की सेवा देते थे, अपने परिवार का लालन पालन करते थे, साथ ही साथ अपने बच्चों छोटे रघुनंदन का भी देखभाल करते थे, लालन पालन करते थे। इस प्रकार से उनका दिन व्यतीत होता था। तो धीरे धीरे जब अपने माता पिता के स्नेह की छत्र छाया में रघुनंदन धीरे धीरे बड़े होने लगे, अब उनकी आयु जब 5-6 साल की हुई, तो एक दिन जब मुकुंद दास ब्रह्म मुहूर्त में भागवत पढ़ रहे थे, उस समय रघुनंदन दौड़ते हुए आकर मंदिर में प्रवेश करके मुकुंद दास के गोद में उठकर उनके गले को पकड़कर अत्यंत स्नेह से कहते हैं, पिता आप जो पढ़ रहे हो वो मुझे भी सुनाओ, आप जो पढ़ रहे हो वो मुझे भी सुनाओ। मुकुंद दास अपने पुत्र को गोद में लेकर अत्यंत स्नेह के साथ भागवत पढ़ने लगे। रघुनंदन अत्यंत तन मन से श्रवण करने लगे, मन लगाकर श्रवण कर रहे हैं। रघुनंदन अभी 5 ही साल के बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं। इस प्रकार से हर रोज रघुनंदन अपने पिता के गोद में बैठकर भागवत पढ़ते थे, भागवत श्रवण करते थे। और भागवत संपूर्ण होने के बाद रघुनंदन उनको अपने माँ के पास भेजकर खुद गोपीनाथ की सेवा में लगते थे। गोपीनाथ की सेवा संपूर्ण होने पर वो दीन दुखियों की सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे। इस प्रकार से दिनचर्या चलता था मुकुंद दास का। अत्यंत आनंद के साथ ये बालक माता पिता के छत्र छाया में बढ़ने लगे। एक दिन जब मुकुंद दास भागवत संपूर्ण करके गोपीनाथ की सेवा में लगे ही थे, गोपीनाथ की सेवा शुरू किए, उसी समय बाहर से एक छोटा सा बालक दौड़ते हुए आया और कहा, कविराज जी आप जल्दी मेरे घर चलिए, मेरे पिताजी बहुत बीमार है। आप अगर नहीं जाएंगे तो मेरे पिताजी चले जाएंगे, मेरे पिताजी नहीं रहेंगे, मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ा है, आप जल्दी चलिए। मुकुंद दास कहे कि देखो बेटा, मैं अभी गोपीनाथ की सेवा कर रहा हूँ, गोपीनाथ की सेवा संपूर्ण होते ही मैं जल्दी तुरंत तुम्हारे घर आऊँगा, तुम तब तक चलो, पिता के पास चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। वह बच्चा छोड़ने वाला नहीं, वो बालक छोड़ने वाला नहीं है। बोल रहे नहीं कविराज जी, आपको मेरे साथ ही अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पिता नहीं रहेगा, मेरा पिताजी नहीं रहेगा, आप अभी चलिए, आप अभी चलिए। हट करने लगे वो बालक। मुकुंद दास अभी दुविधा में पड़े, अब क्या करें, गोपीनाथ की सेवा करें ना दीन दुखियों की सेवा करें, क्योंकि महाप्रभु कहे थे कि तुम्हारा 2 ही सेवा है, एक गोपीनाथ की सेवा और दूसरी दीन दुखियों की सेवा। तो अभी क्या करें, अभी दोनों सेवा एक साथ आ गया है, मैं अकेला कैसे इसको संपन्न करूं, गोपीनाथ की सेवा करूं या दुखियों की सेवा करूं। महाप्रभु के स्मरण करने लगे। अचानक उसके एक सुझाव आया कि मेरा बालक रघुनंदन अभी तो 6 साल का हो चुका है, देखते देखते यह बालक 6 साल का हो गया है, तो इस बालक को क्यों ना मैं गोपीनाथ का सेवा देकर मैं दीन दुखियों की सेवा करने के लिए जाऊं। इससे चैतन्य महाप्रभु की वाणियों की भी रक्षा होगी, निर्देश का भी रक्षा होगी, पालन होगा, निर्देश का भी पालन होगा और गोपीनाथ का भी सेवा हो जाएगा, त्रुटि नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर वो रघुनंदन के पास जाकर कहते हैं, बेटा आज मुझे कुछ विशेष काम के लिए अभी अभी बाहर जाना है, तो तुम गोपीनाथ को सेवा दे देना, उनको खिलाना, गोपीनाथ को तुम खिला देना, मैं कुछ बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम से, विशेष कार्य काम से बाहर जा रहा हूँ। इस प्रकार कहकर गोपीनाथ की सेवा अपने छोटे पुत्र 6 साल के पुत्र रघुनंदन के हाथ में देकर उस बालक के साथ मुकुंद उसके पिता की चिकित्सा के लिए घर से निकल पड़े। यह भगवान का एक लीला है। इस प्रकार
लीला करते हैं कि अभी भक्त और भगवान के बीच के संबंध को प्रकाश करना है, समय आ चुका है भगवान की लीला करने का। महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु की इच्छा से यह लीला। इस प्रकार से मुकुंद दास अपने पुत्र को सेवा में नियोजित, गोपीनाथ की सेवा में नियोजित करके घर से बाहर जाते हैं, उस बालक के साथ जाते हैं चिकित्सा करने के लिए। तो इधर क्या होता है, मुकुंद दास के चले जाने के बाद रघुनंदन अपनी माँ से भरी हुई लड्डू की थाली लेकर गोपीनाथ के पास आते हैं और गोपीनाथ के पास आकर कहते हैं कि गोपीनाथ ये लड्डू खाओ, हर रोज़ तुम मेरे पिता से लड्डू सेवन करते हो, लड्डू खाते हो। पिताजी आज घर से बाहर गए हैं कुछ काम के लिए, आज पिताजी नहीं है, मुझे कहकर गए हैं तुम्हें खिलाने के लिए, तुम खाओ। पत्थर का विग्रह गोपीनाथ चुपचाप खड़े हैं। रघुनंदन को पता नहीं है कि गोपीनाथ कैसे खाते हैं, सिर्फ सुने थे कि गोपीनाथ खाते हैं, गोपीनाथ भोजन करते हैं और पिताजी कह के गए हैं कि गोपीनाथ को खिला देना। वो सोचा कि गोपीनाथ मैं जैसा ग्रहण करता हूँ, मैं जैसा खाता हूँ, यह गोपीनाथ भी वैसा ही खाएगा, क्योंकि गोपीनाथ भी मेरा जैसा ही है ना, उतना ही बड़ा है मेरा जैसा। तो मैं जैसा खाता हूँ अपने माँ के हाथ से, अपने पिता के हाथ से, तो गोपीनाथ भी वैसा ही खाएगा। रघुनंदन का यह सुझाव था। उनको पता नहीं कि विग्रह किस प्रकार से सेवा ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से भोजन करते हैं विग्रह। 6 साल का रघुनंदन अभी 6 ही साल का है, तो इस प्रकार से खाओ 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 बार बार कह रहे हैं। विग्रह जैसा का तैसा खड़े हैं वहाँ पर, टस मस नहीं हिल रहे हैं, कुछ नहीं, वहीं पर खड़े हैं। और रघुनंदन इधर प्रेरित कर रहे हैं, खाओ, क्यों नहीं खा रहे हो, मेरे पिताजी से खाते हो, मेरे से क्यों नहीं खा रहे हो, क्या हो गया, मैं क्या गलती किया। इस प्रकार से वो रोने लगे रघुनंदन। तो इसको एक महान वैष्णव कवि वैष्णव कवि उद्धव दास ने अपनी गीति में, अपने भजन में इसको वर्णन करते हैं कि किस प्रकार श्रीखंड गांव के गोपीनाथ रघुनंदन के हाथ से भोजन किए थे, लड्डू भोजन किए थे। तो बंगाली प्यार में है, यह बहुत ही सुंदर और मधुर भाव से लिखे हैं कि उद्धव दास ने। उस गीति को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी श्रवण किए कि मुकुंद बाहर गए और रघुनंदन भरी हुई लड्डू की थाली लेकर गोपीनाथ के पास जाकर कह रहे हैं, गोपीनाथ खाओ, गोपीनाथ खाओ, गोपीनाथ खाओ। अभी देखिए उद्धव दास क्या वर्णन करते हैं। प्रकट श्रीखंडवास नाम श्री मुकुंद दास, घरे सेवा गोपीनाथ जानी, गेला कोन कार्यांतरे सेवा करिबार तरे, श्री रघुनंदने डाकियानी। कुछ कार्य के लिए वो बाहर गए और रघुनंदन को बुलाकर लाए कि तुम गोपीनाथ की सेवा दे देना। घरे आछे कृष्ण सेवा यत्न करे खावाइबा, या तो बोली मुकुंद चलिला, पितार आदेश पाइया सेवार सामग्री लइया, गोपीनाथेर सम्मुखे आइला। श्री रघुनंदन यति बयक्रम शिशुमती, खाओ बोले कांदिते कांदिते, कृष्ण से प्रेमेर बसे ना राखिया अवशेषे, सकल खाइल अलक्षिते। अलक्षित से वह सब कुछ खा गए, क्योंकि रघुनंदन लड्डू का थाली लाकर, अभी तो शिशुमती है, वह शिशु है रघुनंदन, उनको पता नहीं है किस प्रकार से भोजन करते हैं विग्रह। खाली लड्डू लाकर, लड्डू का थाली लाकर खाओ खाओ कह रहे हैं। तो उसके प्रेम को देखकर, भाव को देखकर, प्रेम को देखकर गोपीनाथ रह नहीं पाए और अलक्षित निमिष मात्र में वह लड्डू का थाली समाप्त कर देते हैं खाकर गोपीनाथ। रघुनंदन अत्यंत खुश होते हैं और खाली थाली लेकर बाहर आते हैं। अब शाम को क्या होता है, सब कुछ खा गए अलक्षित से, निमिष में सब कुछ खा लिए गोपीनाथ, कुछ नहीं रखा। दूसरे दिन क्या होता था, मुकुंद दास लेकर जाकर भोग लगाते थे, निवेदन करते थे, फिर वो प्रसाद को लेकर, गोपीनाथ के प्रसाद को लेकर बाहर आते थे और वह प्रसाद अपने परिवार में बांटकर सबको भोजन करते थे। आज रघुनंदन उसी थाली से उसी प्रकार से सजाकर लेकर गए, परंतु जब बाहर आए तो उल्टा हुआ। क्या लेकर गया था भरा थाली, लौटा कर ला रहे हैं खाली थाली। तो मुकुंद दास जब लौटकर आए बाहर से घर, तो मुकुंद दास अभी प्रसाद मांग रहे हैं अपने पुत्र से, अपने बालक से। आसिया मुकुंद दास कहे बालकेर पास, प्रसाद नैवेद्य आन देखी,
शिशु कहे बाप सुनो, सकली खाई लो पुनः, अवशेष किछुई ना राखी। मुकुंद दास आकर अपने बालक अपने पुत्र से कहे कि बेटा प्रसाद नैवेद्य प्रसाद लेकर आओ, हम लोग भोजन करेंगे, हम लोग सेवन करेंगे गोपीनाथ का नैवेद्य, गोपीनाथ का से प्रसाद। तो शिशु बालक रघुनंदन क्या कर रहे हैं अपने पिता से, अवशेष किछुई ना राखी लो, सकली खाई लो पुनः, अवशेष किछुई ना राखी। हे पिता, वह तो सब कुछ खा गए हैं, कुछ भी नहीं रखा था थाली में, मैं तो देखो खाली थाली लौटा कर लाया मंदिर से, गोपीनाथ सब लड्डू खा गया है, एक भी नहीं रखा है हम लोगों के लिए। आश्चर्यचकित हो गए मुकुंद दास, ऐसा कैसा हो सकता है, हर रोज मैं खिलाता हूँ, हर रोज भोग लगाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है, आज कैसे हो गया, इसका जरूर परीक्षा लेना पड़ेगा। इस प्रकार सोचे मुकुंद दास, देखना पड़ेगा क्या है, सचमुच गोपीनाथ खा रहे हैं या बालक झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए क्या किए, सुनी अपरूप हेन विस्मित हृदय पुनः, आर दिने बालके कहिया, सेवा अनुमति दिया, बाड़ीर बाहिर होइया, पुनः आसी रहे लुकाइया। दूसरे दिन भी इसकी परीक्षा लेने के लिए मुकुंद दास पुत्र को कहे कि बेटा आज भी मुझे कुछ विशेष काम से बाहर जाना है, तो तुम आज भी गोपीनाथ को खिला देना, कल जैसे खिलाया था, बहुत सुंदर तुम्हारे हाथ से संपूर्ण लड्डू खा गया था थाली खाली करके गोपीनाथ, तो आज भी तुम खिला देना उनको, मैं कुछ विशेष काम से बाहर जाता हूँ। इतना कहकर वह घर से बाहर निकलकर मंदिर के पीछे जाकर छुप गए। उनको परीक्षा लेना था कि क्या हो रहा है अंदर भगवान और भक्त के बीच में, सचमुच गोपीनाथ क्या सचमुच लड्डू खा रहे हैं, यह देखने लगे। इधर गोपीनाथ को खिलाने के लिए रघुनंदन जैसे ही भरा हुआ थाली, लड्डू का भरा हुआ थाली लेकर गए और पर्दा बंद करके फिर से कह रहे हैं, गोपीनाथ खाओ, गोपीनाथ खाओ, गोपीनाथ खाओ। एक एक लड्डू उठाकर थाली से उठाकर गोपीनाथ के हाथ में दे रहे हैं और गोपीनाथ उधर अपनी लीला प्रेम, भक्त के प्रेम में फंसकर बंधकर, भगवान भक्त के प्रेम की डोरी में बंधकर लीला शुरू करते हैं। गोपीनाथ एक एक लड्डू रघुनंदन एक एक लड्डू उठाकर गोपीनाथ के हाथ में दे रहे हैं, गोपीनाथ उस लड्डू को खा रहे हैं। गोपीनाथ को लड्डू दे रहे हैं, गोपीनाथ लड्डू खा रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। मुकुंद दास उसी समय पर्दा खोलकर बाहर से अंदर आते हैं। जैसे मुकुंद दास अंदर आते हैं, भगवान लीला संवरण करते हैं, भक्त और भगवान के बीच में जो लीला चल रहा था वह संवरण करते हैं। मुकुंद दास देख रहे हैं कि गोपीनाथ आधा लड्डू खाकर आधा लड्डू उसके हाथ में ही है। मुकुंद दास जब पर्दा खोलकर बाहर अंदर प्रवेश किए बाहर से, तो उस समय तो मुकुंद दास जब पर्दा खोलकर बाहर से अंदर गए, उस समय गोपीनाथ को लड्डू प्रदान किए थे। रघुनंदन थाली से उठाकर लड्डू दिए थे और गोपीनाथ आधा लड्डू खाए थे। उसी समय मुकुंद दास प्रवेश किए अंदर, तो उसी समय आधा लड्डू खाया था, आधा लड्डू हाथ में ही था। उसी समय लीला संवरण करते हैं भगवान गोपीनाथ जी, अंतर्धान हो जाते हैं। भक्त और भगवान के बीच का लीला संवरण हो जाता है और मुकुंद दास देखते हैं कि आधा लड्डू पकड़कर खड़े हैं गोपीनाथ। रघुनंदन अति हइया हर्षे मति, गोपीनाथे लाडू दिया करे, खाओ खाओ बले घन, अर्धेक खाइते हन, समय मुकुंद देखी दारे। आधा जैसे ही खाया उसी समय मुकुंद द्वार में आ गए, दरवाजा खोलकर पर्दा खोलकर द्वार में आ गए। अब क्या हुआ, जे खाइलो रहे हेन, आरना खाइला पुनः, देखिया मुकुंद प्रेमे भोर, नंदन कोरिया कोले, गदगद सरे बले, नयने बोरी से घन लोर। तो मुकुंद जैसे ही प्रवेश किए, भगवान आधा लड्डू खाकर उसी अवस्था में खड़े हो गए, आधा लड्डू हाथ में लेकर लीला संवरण हो गया। मुकुंद दास यह देखकर अत्यंत हर्षित हुए और अपने पुत्र को छाती में लगाकर उनको प्यार करते हुए गदगद स्वर में कहने लगे, हे गोपीनाथ, मैं तो हर रोज तुम्हारा सेवा करता हूँ, परंतु तुम आज तक मेरे हाथ से खाया नहीं। और यह बालक रघुनंदन, जिसको पता नहीं है किस प्रकार से सेवा देना है, उसके हाथ से तुम स्वयं ग्रहण कर, स्वयं तुम उनके प्रकट होकर उनके हाथ से लड्डू खाए,
गदगद स्वर में इतना कहते हुए वह रो पड़े, अपने पुत्र को गले में लगाकर रो रहे हैं। उनके गदगद हो गया उनका कंठ स्वर, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से और रो रहे हैं मुकुंद दास। तो इस प्रकार से लीला किए रघुनंदन के साथ, मुकुंद के पुत्र के रघुनंदन के साथ इस प्रकार भगवान लीला किए। तो आज भी अब जब हम श्रीखंड जाते हैं तो क्या होता है, श्रीखंड के उस मंदिर में आज भी गोपीनाथ जी को गोपीनाथ जी दर्शन देने के लिए खड़े हैं। आज भी जाते हैं तो क्या दर्शन करते हैं ना, यहाँ उद्धव दास लिखते हैं, यद्यपि श्रीखंडपुरे अर्ध लाड़ू आचे करे, देखे जत भाग्यवंत जने, अभिन्न मदन जय श्री रघुनंदन से ये उद्धव दास रस भनी। तो आज भी श्रीखंडपुर में, उस बर्धमान जिले के, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला का श्रीखंड गांव में आधा लाड़ू पकड़कर गोपीनाथ खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, दुर्लभ दर्शन आज भी हम करते हैं। श्रीखंड गांव में जाकर अर्ध लाड़ू, आधा लाड़ू लेकर खड़े हैं गोपीनाथ। हाथ में बांसुरी नहीं है, गोपीनाथ के हाथ में लड्डू है, आधा खाया हुआ आधा लड्डू आज भी लेकर खड़े हैं। अपूर्व विग्रह, दुर्लभ दर्शन हमें करना चाहिए उस श्रीखंड गांव में जाकर। अपूर्व दिव्य दर्शन है। अभिन्न मदन जय श्री रघुनंदन से ये उद्धव दास रस भनी। यह वैष्णव कवि उद्धव दास कह रहे हैं, यह मदन अभिन्न मदन है। मदन यानी कामदेव, कामदेव का मिलित रूप भी, कामदेव का मिलित स्वरूप भी रघुनंदन के अंदर मिलित स्वरूप था कामदेव का। प्रद्युम्न कामदेव का अभिन्न मदन, जिनका नाम मदन है कामदेव, वही प्रद्युम्न कामदेव, अभिन्न कामदेव रघुनंदन के साथ इस प्रकार के लीला किए गोपीनाथ जी, और उसी लीला को गा रहे हैं कौन, उद्धव दास। अत्यंत भाव से, अत्यंत रस में विभोर होकर, भाव में विभोर होकर, रस में विभोर होकर उद्धव दास इस लीला को स्मरण कर रहे हैं, इस लीला को गा रहे हैं। श्री रघुनंदन जारे लाड़ू खवाई लो, तारे देखी मने महा कौतुक बाड़ी लो। रघुनंदन ने जिनको लड्डू खिलाए उनको देखकर मन में अत्यंत कौतुक, अत्यंत इच्छा हुआ दर्शन करने के लिए, अत्यंत कौतुक हुआ इन लीलाओं को वर्णन करने के लिए उद्धव दास का। इसलिए उद्धव दास इस लीला का वर्णन किए हैं। इस प्रकार से अपनी दैन्यता को प्रकाश करते हुए कहते हैं उद्धव दास भाव में उस लीला को दर्शन करके, उस लीला का वर्णन करने की इच्छा हुआ और उसी भाव में, उसी रस से उद्धव दास इस लीला को गाया, इस लीला को वर्णन किया, इस लीला का, जिसको पढ़कर भक्त भी भाव में विभोर होते हैं। तो इस प्रकार आज भी लड्डू लेकर खड़े होकर दुर्लभ दर्शन दे रहे हैं गोपीनाथ जी, जो कि भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त के हाथ से ग्रहण किए थे। हम भी भगवान की सेवा देते हैं, परंतु हमें पता नहीं वो ग्रहण करते हैं कि नहीं है। हमें कैसे पता कि भगवान ग्रहण करते हैं? तो भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो भक्ति भाव से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल और थोड़ा सा जल भी प्रदान करेंगे भक्ति के भाव से, तो मैं उसको निश्चित रूप से ग्रहण करूँगा। इसलिए जब हम कुछ भी वस्तु प्रदान करते हैं भगवान को, या पत्ता प्रदान करें, तुलसी पत्ता, या फूल प्रदान करें, या जल प्रदान करें, या फल प्रदान करें, कोई भी वस्तु प्रदान क्यों न करें, वह ग्रहण तभी करेंगे जब हम अपन अत्यंत हृदय में भक्ति भाव से उनको प्रदान करेंगे। इसलिए हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो अत्यंत भाव के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ, नम्रता के साथ सेवा करना चाहिए। भाव भी ऐसा होना चाहिए, नम्रता के भाव होना चाहिए, दीनता के भाव, दयनीयता के भाव होना चाहिए। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, तुच्छ सेवक हूँ, आप अपने दास की इस तुच्छ सेवा को ग्रहण कीजिए। मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, आपकी कृपा से, आप कृपा करके मेरे सेवा को आप ग्रहण कीजिए। स्वयं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को जब सजाते थे तो कहते थे, मैं सजाने का लायक, मैं तुम्हें सजाने का लायक नहीं हो, मैं तुम्हें सजाने का लायक नहीं हूँ। श्रीमती राधा रानी खुद कहती थी, जो कि अंतरंगा शक्ति है, मैं आपको सजाने का लायक नहीं हो, मेरा इतना शक्ति नहीं है कि तुमको मैं अच्छे से सजाऊं। देवी विष्णु प्रिया महाप्रभु की सेवा करती थी तो कहती थी,
प्रभु आप अपनी सेवा खुद ग्रहण कर लीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी सेविका हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा करूँ। आप अपनी सेवा खुद ग्रहण कर लीजिए, मेरा कर्तव्य है आपको सेवा प्रदान करना, सेवा करना नहीं, सेवा प्रदान करना का कर्तव्य है। आप कृपा करके यह सेवा ग्रहण कर लीजिए, खुद की सेवा खुद ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से माता विष्णुप्रिया देवी महाप्रभु को सेवा देते समय प्रार्थना करती थी। तो ये सब वैष्णव कवियों ने सुंदर से वर्णन किए हैं, अत्यंत भाव से वर्णन किए हैं। इनको जब हम श्रवण करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तभी हमारे हृदय का जो भाव है सेवा का वो उत्पन्न होगा, और उस भाव से जब हम सेवा करेंगे तो भगवान उस सेवा को ग्रहण करेंगे। और हमें पता कब चलेगा कि भगवान सेवा ग्रहण किए हैं कि नहीं? जब भगवान को सेवा देकर हम खुद आनंदित होंगे, आनंद अनुभव करेंगे हृदय में, तो हम समझेंगे कि भगवान सेवा को ग्रहण किए हैं। क्योंकि वही भगवान, जिस भगवान की हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, वही भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। और जब हम भगवान को सेवा प्रदान करते हैं तो हमारे हृदय में विराजमान परमात्मा भी उस सेवा को, भाव सेवा को ग्रहण करके, क्योंकि वह भावग्राही जगन्नाथ है, भाव सेवा को ग्रहण करके संतुष्ट होते हैं। और परमात्मा संतुष्ट होते हैं तो हम आत्मा भी संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं। परमात्मा को संतुष्ट करें तो आत्मा भी आनंदित होंगे, परमात्मा आनंदित, आत्मा भी आनंदित। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि कृष्णदास कविराज कहे हैं, आत्मेंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रियो प्रीतिवांछा धोरी प्रेम नाम। अपने आत्म खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है वह काम है, लेकिन कृष्ण की इंद्रिय को तृप्त करने की जो इच्छा है वह प्रेम है। अतः हमारा सब कुछ कृष्ण की इंद्रियों को आनंद देने के लिए करना चाहिए, तृप्त प्रदान करने के लिए, कृष्ण की इंद्रियों को, कृष्ण को तृप्ति प्रदान करने के लिए हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमें प्रेम भक्ति लाभ होगा, प्रेम लाभ होगा, और उस प्रेम को लाभ करके, प्राप्त करके हम अपना नित्य धाम, नित्य आलय में प्रवेश करेंगे। तो इसी तिथि के दिन, बसंत पंचमी की तिथि के दिन, यह महान भक्त रघुनंदन मुकुंद दास के पुत्र के रूप में श्रीखंड गांव में 1432 शताब्दी में आकर आविर्भूत हुए थे बसंत पंचमी के दिन। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है, इसलिए उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए, रघुनंदन ठाकुर के चरण कमलों में, मुकुंद दास नरहरि सरकार के चरण कमलों में, कि हे प्रभु, आप लोग जिस प्रकार सेवा किए थे, खुद जिस प्रकार भगवान आपके हाथ से सेवा ग्रहण किए थे, जिस भाव से आप सेवा प्रदान किए थे, उनका किंचित भाव, थोड़ा सा भाव मुझे भी प्रदान कीजिए प्रभु, जिस भाव को लेकर हम भी भगवान को सेवा कर सकें। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए उन वैष्णवों के, महान वैष्णवों के, महान आचार्यों के चरणों में। तो यही संबंध है भगवान और भक्त के बीच में। भावग्राही जनार्दन अपने भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। तो हमें अत्यंत भाव के साथ, शुद्ध नम्र भाव के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे। तो ये रघुनंदन ठाकुर का और भी बहुत सारे जीवनी है, तो इसको हम लोग संक्षेप में श्रवण किए। एक अद्भुत लीला, भगवान और भक्त के बीच की एक अद्भुत लीला को। तो इस लीला को यहीं पर हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण के साथ विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रघुनंदन ठाकुर की जय, मुकुंद दास की जय, नरहरि सरकार ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।